जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कंप्यूटर साइंस 10 क्लास। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है हम लोग देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। पहले नंबर पर तो हमने जो बात करनी है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग या सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इसको बोला जाता है। सेट या फिर सीरीज। सीरीज मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी लाइन जो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन सारा कुछ इकट्ठा ही उसमें जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ इसी तरह की कुछ प्रोग्रामिंग की बात होगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ यूज़ हो रही है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा व्यू इसका क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को भी नजर आए। तो सबसे पहले दीज सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नाउन एज कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये चीज़ है कि सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम दोनों कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है। उसके बाद वो चीज़ द एंड द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग these instruction in the computer is known as computer programming। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमारे पास वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को स्टोर करती है या फिर फीड करती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बाद हमारे पास आते हैं हम लोग प्रोग्रामर। प्रोग्रामर हमारे पास वो शख्स होता है जो इसको किसी भी प्रोग्राम को बिल्ड करता है, प्रोग्राम को बनाता है, क्रिएट करता है, उसको हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं। अच्छा, प्रोग्रामर के बाद हमारे पास जो हम लोग बात करेंगे वो है प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन दीज स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास जो प्रोग्रामर कुछ लैंग्वेजेस को यूज करता है, जिसमें जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी पाइथन है। तो हमने इन चीज़ों को भी, ये हमारे पास वो लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज करते हुए हमने आगे अपनी जो हमारा जो टॉपिक होगा इस पूरी बुक के अंदर वो होगा सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को हमने किस तरह से आगे लेके चलना है वो सारे का सारा काम हमारे पास, मतलब हम सी लैंग्वेज से बाहर नहीं निकलेंगे इसमें। हम लोग टोटली इसमें सी लैंग्वेज ही डिस्कस करेंगे और इसी को सीखेंगे। तो उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग सी लैंग्वेज कब, कहाँ और कैसे बनी। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचीज बिटवीन, मतलब ये डेनिश और रिची ये एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाई, और इन्होंने बेल लैब्स के अंदर ये जो है सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया। 1969 से 1973 तक इनको ये साल लगे कि इन्होंने पहले इसको, मतलब पहले एक इनका वर्जन आया, मतलब ये डिफरेंट जो है ना एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने जो फाइनलाइज किया बेल लैब्स के अंदर वो सी लैंग्वेज को 1973 तक टोटली प्रोफेशनली इन्होंने लॉन्च कर दिया था। उसके बाद है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट्स, मतलब जब तक किसी भी चीज़ का माहौल नहीं होगा तो वो चीज़ ना तो सीखी जाएगी ना ही वो वहाँ पे बिल्ड होगी। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। कहते हैं मतलब कोई भी मैकेनिक है, मैकेनिक के पास उसके टूल्स नहीं होंगे। अगर कोई तरखान है तो उसके पास आड़ी नहीं होगी, वो तरखान नहीं होगा। इसी तरह कोई भी, मतलब कोई राइटर है उसके पास पेन नहीं है तो वो राइटिंग नहीं कर सकता। इसी तरह अगर, मतलब कोई भी मैकेनिक है उसके पास उसका कोई टूल नहीं है तो उसकी जितना मर्जी उसको काम आता है वो मैकेनिक नहीं कहलाएगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जब तक हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ही परफॉर्म नहीं होगा, हमारे सामने कोई इन्वायरमेंट ही नहीं होगा। आप लोग घर में पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ने के दौरान, पढ़ाई के दौरान आपके घर में शोर हो रहा है,
छोटे बहन-भाई आपस में जो है वो हँसी मज़ाक कर रहे हैं या आपको कोई आके इधर से तंग कर रहा है, कोई उधर से तंग कर रहा है, तो आप वहाँ पे उस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ नहीं सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो हमने बात करनी है, वो है किसी भी काम को परफ़ॉर्म करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। उन टूल्स को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी काम को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है, किसी भी चीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो हमारे पास होगा यहाँ पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई के नाम से ये चीज़ जानी जाती है। आईडीई हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा जिसमें किसी भी प्रोग्रामर को ये प्लेटफ़ॉर्म्स दिए जाते हैं और वो उन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपने लिए और अपने जो यूज़र्स हैं उनके लिए बेहतरीन ऐप्स, बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो प्रोग्राम जो हैं वो प्रिपेयर करता है। यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है Mm, a software that provides a computer programming environment to facilitate programmers in which the and executing computer programs is known as an integrated development ID environment. तो integrated development environment हमारे पास ये एक ऐसा काम होगा जिसमें हम लोग एक environment के अंदर रहते हुए कोई ना कोई न्यू इन्वेंशंस करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो आईडीई यूज़ होते हैं वो उनमें 4 तरह की जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स और डेव सी प्लस प्लस इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे। मैं जो आपको यहाँ पे यूज़ करवाऊँगा मैं आपको वैसे तो विजुअल स्टूडियो ये भी यूज़ होता है नॉर्मली, एक्सकोड भी यूज़ होता है, कोड ब्लॉक्स भी यूज़ होता है, डेव सी प्लस प्लस भी होगा। हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि डिव सी प्लस प्लस को यूज़ करें। इसमें कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम बना के भी दिखाऊँगा। आगे है टेक्स्ट एडिटर। एडिटर का काम होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर मतलब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के अंदर उस में जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको दूर करके जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको निकाल के तो एक बेहतरीन टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करें। ये टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर हमारे पास एक तरह से सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने आपको कोड ब्लॉक्स का बोला वो भी एक टेक्स्ट एडिटर के तौर पर यूज होगा आईडीई में और इसी तरह हमारे पास div C++ है वो भी इसी तरह हम लोग यूज करेंगे एंड टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट allows programmers to write and edit computer programs. All IDEs have their own specific text editors. It is the main screen of an IDE where can write our programs. हम लोग ये टेक्स्ट एडिटर ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम लोग अपना कोई भी प्रोग्राम एडिट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिव सी प्लस प्लस के अंदर मैं दिखा दूं ये हमारा टेक्स्ट एडिटर का जो एरिया होगा वो ये होगा और कोड ब्लॉक्स के अंदर भी दिखा देता हूँ। कोड ब्लॉक्स के अंदर आपका जो टेक्स्ट एडिटर का एरिया होगा वो ये होगा। ये सारे के सारे जो मतलब ये सारे टूल्स हैं जो आईडी हमें परफॉर्म करने के लिए दिए जा रहे हैं और कोड ब्लॉक्स के अंदर जो हमारे पास यूज होंगे वो हमारे पास ये वाले टूल्स होंगे। हम लोग जो चीज़ यूज़ करेंगे वो इसी तरह इन्हीं चीज़ों को मैं आपको दिखाऊँगा, परफ़ॉर्म करके बताऊँगा। तो इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे वो यही चीज़ें होंगी। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने मतलब कंपाइलर में। कंपाइलर क्या चीज़ होती है? कंपाइलर compiler is a software that is responsible for conversion of a computer program written in some high-level programming language to machine language code. ये कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा मतलब रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी रिटन प्रोग्राम को कंपाइल करता है एज अ होल और कंपाइल करने के बाद उसमें से जितनी वो गलतियां होती हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो मशीन कोड में लाके तो वो मशीन को परफॉर्म ये प्रोवाइड कर देता है कि इस प्रोग्रामर ने जो जो भी लिखा था वो इस तरह से था। अब इसको परफॉर्म करके तो वो हमें दो हम लोग आगे उसका मतलब वो उसकी आउटपुट हमें फिर
आफ्टर कंपाइलिंग हमारे पास फिर आउटपुट आएगी। उसके बाद है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर हमारे पास सिंटैक्स हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमें सिंटैक्स की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। तो सिंटैक्स हमारे पास एक ऐसा एरिया या ऐसा एक कोड्स लिखे हुए होते हैं जिसमें हम लोग मतलब किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो जो भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे वो हमारा सिंटैक्स ही कहलाएगा। और उसके अंदर हमारे पास जो मतलब जितना भी एरिया होगा, जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सिंटैक्स ही कहलाएगा। उसमें हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं सेट, मतलब किसी भी काम को परफॉर्म करने के कुछ रूल्स होंगे, कुछ वहाँ पे हमारे पास उसको परफॉर्म करने की कुछ टेक्निक्स होंगी, उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही। आगे रिजर्व वर्ड वो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।